हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए हमारा 24 जो है, आर्टिकल 24 जो है वो बालकों के बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर जो है सी होगा। ICCPR के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो ये हमारा है 24। ठीक है, देखिए यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार 24 आर्टिकल 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। बाल अधिकार को इसके 24 द्वारा सुरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार को संरक्षण किया गया है। भारत के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो आपका है 17। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ये सेम क्वेश्चन है, या इसके आचरण का निषेध करता है। तो आर्टिकल 17 ही है। ठीक है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल है हमारा 17। ठीक है, बार बार ये इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होती है और चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, अब फिर से वही है, 17 का संबंध किससे, अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। ठीक है, भारतीय संविधान में छुआछूत के उन्मूलन किससे है। तो ये आपका है 17। ठीक है, तो अस्पृश्यता, छुआछूत कई तरीके से वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध संगठित करने वाला जो कोई भी कृत्य है अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है यदि ऐसा अपराध किसके संदर्भ में, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्य के संदर्भ में किया जा रहा हो। ठीक है, तो न्यायालय उसको जो है क्या उपधारित कर सकता है कि अपराध संगठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। ठीक है, अगर वो जो है अपराध अनुसूचित जाति के संबंध में किया गया हो। देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय है उपाधारित कर सकता है कि अपराध संगठित करने वाला कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध जो है अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। ठीक है, और अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारे भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किस उपायों के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, कानून बनाकर, बिल्कुल, शिक्षा की उन्नति करके तब भी किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। देखिए, नौकरियों में प्रवेश दिलाना अस्पृश्यता को खत्म करना जो है कहीं हद तक वो नहीं सही है। इनिशियली लेवल पे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, नौकरियों में प्रवेश दिला के अस्पृश्यता को जो है छुआछूत को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उस लेवल पे रहे, लेकिन खत्म नहीं कर सकते, उनका अंत नहीं किया जा सकता है। और बहुत बार जो है अंत जो है खत्म कम भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा उत्तर जो होगा, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति और जन जागरण के द्वारा। ठीक है, देखिए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा जो है हम अस्पृश्यता को दूर कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संविधान ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय, कौन सा, सिविल अधिकार अधिनियम, अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मद्रास बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है, वो आपका है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है उसको जो है संशोधित किया गया है। ठीक है, तो मद्रास बनाम चंपक दोराई राजन 1951 में, मद्रास बनाम चंपक दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया है। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। तो देखिए, 19 जो है हमारी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से अगर संविधान में देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु 19(1)(a)
19(1)(a) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र या अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो सेम है, 19 है। 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को जो है अपहेल्ड करता है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन से में? अनुच्छेद 1A में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, भारत में समाचार जो पत्र हैं, भारत में जो समाचार पत्र हैं तो उनकी स्वतंत्रता, ठीक है, समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किसमें है? 19(1)(a) में है। ये हमने देख लिया था। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार प्रावधान है? तो भाषा और अभिव्यक्ति है आपकी आर्टिकल 19 में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना कौन से जो है नागरिकों का मौलिक अधिकार है? कौन सा अधिकार है? तो आपका है 19(1)(a), मतलब अपनी जो है अभिव्यक्ति का जो है अधिकार है। निजी भवनों के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है। जो भारतीय संविधान के 19(1)(a) के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार जो है बताया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो आपका है अनुच्छेद 17। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसकी उस सभी रूपों में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों की समानता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले, ठीक है ना, अस्पृश्यता के निषेध से जो लोग अछूत समझे जा रहे हैं, विशेषकर इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आती है, इनको जो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का स्वतंत्रता जो है प्रदान के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्वक प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखिए, घेराव अफसर को जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये जो है सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 1(ख) में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है। 1(ख) में क्या है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19(3) में देखें तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार की अभिव्यक्ति, ठीक है, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो किसके द्वारा नहीं लगा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। तो देखिए, अवांछनीय आलोचना। ठीक है। जो नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जो है आपका कौन सा? अवांछनीय आलोचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रता संबंध, लोक व्यवस्था, शासनशीलता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है ना। अगर ये सब चीजें हों तो इसके आधार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पे? जो है नागरिकों के विचार की अभिव्यक्ति पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा है 21 में जो है विदेश यात्रा के संरक्षण पर जो है क्या जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए,
सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम संघ के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण के अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी आता है, ठीक है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है? 19(1)(d) को 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है। विदेशी यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखिए ये है एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ठीक है, तो ये हमारा है। देखिए इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम उच्चतम न्यायालय के अपने सृजनात्मक निर्वचन के द्वारा इस चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित जो है माना गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, क्या है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसमें? अनुच्छेद 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंतर्गत इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न जो है निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। अब देखिए खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और गोविंद राज बनाम मध्य प्रदेश के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को 21 जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर राइट टू प्राइवेसी जो है प्राप्त होता है, ठीक है। एकांतता का अधिकार, अगर हम 19(1)(d) देखें तो 19(1)(d) राज्य के क्षेत्रों में सर्वत्र आबाद का जो है आबाद संचरण का अधिकार देता है और 21 हमें जो है जीवन का अधिकार देता है। दोनों मिला दे हम तो राइट टू प्राइवेसी या एकांतता का अधिकार हमें मिलता है। देखिए उच्चतम न्यायालय में विकल्प में उपयुक्त चार अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अपने विभिन्न निर्णयों में माना है। जैसे क्या है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडी बड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पानी जो है योग्य शुद्ध जल, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, ठीक है, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सकीय द्वारा घायल को चिकित्सा की सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो ये सारे जो है हमारे क्या हो गए आर्टिकल 21 में बहुत सारे टाइम बाय टाइम जो कोर्ट है वो टाइम बाय टाइम आर्टिकल्स। देखिए नेक्स्ट हमारा उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है उसके किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। तो ये आपका है उन्नीन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, उन्नीन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के जो है इसमें केस में ऐसा किया गया। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का अधिकार के रूप में उन्नीन कृष्णन व अन्य जो है आंध्र प्रदेश बनाम और आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य कहते हुए ये जो है संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या है? शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकाला गया है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसके विषय वस्तु और मापदंडों को 45 और 41 अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार है 21 से निकला है, ये इसको 45 और जो है 41 के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए निजता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है। निजता के अधिकार के जो आपका निजता का अधिकार है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखिए ये हमारा 21 है। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 की में की गई गारंटी। ठीक है। अनुच्छेद 21 में और भाग 3 में की गई गारंटी। देखिए अनुच्छेद 21 और भाग 3 की गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है।
ठीक है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 जो है सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के का दर्जा प्रदान किया गया। जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको जो है आपका मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और ये कहा गया है कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल रूप से जो है क्या है, संरक्षित है। निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के मूलभूत रूप से जो है आपका है ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो कौन नहीं आता है? देखिए क्या है, चिकित्सक द्वारा घटना के घायल को चिकित्सा की सहायता, ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, ये भी आएगा। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना है। मृत्यु दंड जो है नहीं आता। ठीक है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को 21 आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड 21 के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है आपकी 21 से। ठीक है। भारतीय गणराज्य में का संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि के विषय और कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में देखिए विचार करना है। धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है। जो सिख हैं उनको कृपाण रखने और धारण करने का अधिकार बिल्कुल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि का अधिकार। धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 सही उत्तर है हमारा। ठीक है। और देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो हमारा आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 21 है, ये अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए जो है स्वीकृति प्रदान करता है, उसका अधिकार है वो। 27 मार्च 2018 में गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय के जीवन साथी चुनने के अधिकार के रूप में जो है मानते हुए इसे 21 में निहित किया है। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।